नमस्कार, मैं विजय। हर साल 5 जून को देश भर में पौधारोपण की तस्वीरें वायरल होती हैं। नेता कैमरे के सामने गमलों में पौधा लगाते हैं, अफसर फोटो खिंचवाते हैं, भाषणों में हरियाली का महत्व दोहराया जाता है और अगले ही दिन वही पौधे मवेशी खा जाते हैं, वही जमीनें किसी ठेकेदार के हवाले कर दी जाती हैं और वही अफसर पेड़ काटने की फाइलों पर हरी स्याही से दस्तखत कर देता है। क्या यही है पर्यावरण संरक्षण? सरकारी दस्तावेजों में वन महकमा संवर्धन के लिए बना है, लेकिन जमीनी हकीकत में वह संघार की फैक्ट्री बन चुका है। जितने पेड़ लगे नहीं, उससे कहीं ज्यादा पेड़ बिना आवाज काट दिए जाते हैं और कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि इन कटते पेड़ों की चीखें अदालतों की दीवारों तक पहुंच ही नहीं पाती। पेड़ों की छांव में खेलते बच्चे अब कंक्रीट के जंगलों में दम घुटते प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं। माँ अब अपने बेटे को पीपल के नीचे बैठकर कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हॉस्पिटल की कतार में खड़ी होकर नेबुलाइजर पिलाती है। पिता अब ऑक्सीजन का कनेक्शन ढूंढते हैं, तुलसी का पौधा नहीं। आखिर इस बर्बादी का जिम्मेदार है कौन? सरकार, जो हर साल करोड़ों का बजट दिखाकर सिर्फ दिखावा करती है? वन विभाग, जो एक ओर वृक्षारोपण की योजनाएं चलाता है और दूसरी ओर लाखों पेड़ों को विकास के नाम पर कागजों में काट देता है? या फिर हम, जो पर्यावरण दिवस पर स्टेटस लगाकर समझते हैं कि हमने धरती की सेवा कर दी? या वो संरक्षित माफिया जो अधिकारियों के संग मिलकर जंगलों की लाशों पर इमारतें खड़ी करता है? सच यह है, हम सब दोषी हैं। हमने प्रकृति को एक इवेंट बना दिया है, जबकि जंगल काटे जाने पर सबसे पहले चुप रहने वाला इस समाज ही सबसे पहले सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज अगर किसी आम आदमी को उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज की लिस्ट बनाने को कहो तो वह मोबाइल, बाइक, घर और एसी गिनाएगा, लेकिन पेड़ उसके जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। पेड़ सिर्फ पृष्ठभूमि बन गए हैं, फोटो में, मंदिर में, भाषण में, लेकिन असल जिंदगी से गायब है। आज वक्त है आंख खोलने का। एक पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो घर है हजारों जीवों का। वो है छांव, वो हवा, वो है बारिश की राह और वो है आत्मा इस पृथ्वी की। उसे काटना सिर्फ एक डाल को नहीं, पूरी सभ्यता को मारना है। इसलिए अब वक्त है अपने भीतर के सरकारी माफिया को मारने का। अब सिर्फ सरकार को नहीं, हर इंसान को संरक्षण मुहिम बनना होगा। एक पेड़ लगाइए, माँ के नाम पर, बच्चे के नाम पर या अपनी आत्मा के नाम पर, लेकिन लगाइए जरूर और उसको जिंदा रखिए, क्योंकि लगाने से ज्यादा उसको जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है। फोटो के लिए मत लगाइए, अपने भविष्य के लिए लगाइए, वरना अगली पीढ़ी न पेड़ देखेगी न ऑक्सीजन पाएगी, सिर्फ हमारी खुदगर्जी के धुएं में घुटती रहेगी। पर्यावरण दिवस के दिन अपने अपने अलग अलग तरीके से हम अपना प्रोपोगंडा और एजेंडा साधते हैं, लेकिन शायद कभी किसी ने नहीं सोचा कि पेड़ों को काटना इतना बड़े स्तर पर हो रहा है कि यह पेड़ों के लगाने जाने वाली मुहिम अपने आप बहुत छोटी दिखती है। यानी कुल मिलाकर हमें पेड़ों को बचाने की जरूरत है, उनकी कटान पर रोक लगाने की जरूरत है। अक्सर हमारी खबरों में आप सोनभद्र की सुर्खियों से देखते होंगे कि वहां जंगल महकमे के अपने छांव के नीचे उनके रेंज में पेड़ की अंधाधुंध कटाई कैसे होती है। कागजों पर नंबर कुछ और असल में कटाई कुछ और। बाद में इनकी पकड़ाई और इनके अपने कार्रवाई को हम इसको अपने वन संरक्षण के रूप में जोड़ देते हैं। लेकिन अगर यही पर्यावरण संरक्षण की अपनी वन विभाग की मुहिम है तो लानत है ऐसी मुहिम पर। और अगर ऐसे ही हम पर्यावरण के नाम पर फोटो खिंचाकर अपने आप को बड़ा बनाते हैं तो लानत हम पर भी है, क्योंकि पेड़ हमारी जिम्मेदारी है। इसको लगाइए, संरक्षित रखिए और आगे बढ़ाइए, अपने घर में, आंगन में, बाग बगीचे में और अपने द्वार पर। अगर आपने पेड़ों का संरक्षण और पेड़ों का इस तरीके से आगे बढ़ाने का अपना नतीजा अपने जीवन की परवरिश के हिस्से और परिवेश में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी कंक्रीट के जंगलों की नहीं, असली जंगलों के बीच में जीवन गुजारेगी।